हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुल शिफ्टर। आज मैं बात करूंगा द फ्रैक्टल नेचर ऑफ एल्गोरिदम्स के बारे में। द फ्रैक्टल नेचर ऑफ एल्गोरिदम्स जो है वो उसके लिए बहुत सारे वीडियोस है। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्रैक्टल नेचर ऑफ एल्गोरिदम्स के वीडियोस है, लेकिन फ्रैक्टल नेचर जो काम करते हैं उस नेचर के बारे में मान के चलिए पिरामिड के अंदर में पिरामिड, पिरामिड के अंदर में पिरामिड, ऐसे हम लोगों को कुछ बताया गया। या फिर बॉक्सेस जितने भी है उन बॉक्स के मतलब बॉक्स के अंदर में और एक बॉक्स, उसके अंदर में और एक बॉक्स, ऐसा करके रखा गया है। कहीं ना कहीं मैं अगर इन चीज़ों को बड़ा करूँ तो आपको दिखेगा कि इसको जूम करने पे कि ये एक यहाँ पे बॉक्स था, बॉक्स के अंदर में एक बॉक्स है, उसके अंदर में जो पिरामिड है, उसके अंदर में पिरामिड, उसके अंदर में पिरामिड, सब कुछ सही है। लेकिन जब मैं यहाँ से ये एल्गोरिदम पे आ जाता हूँ तब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बेकार हो जाता है, बिकॉज ऑफ ये सब कोई एक शेप में बना हुआ है। इसका परफेक्ट शेप साइज देखोगे आप, ऊपर से लेके साइड से लेके इसका स्टैटिस्टिक पूरा का पूरा एकदम बना हुआ है। इसका हर एक एंगल की ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल का सब कुछ सही है। लेकिन मार्केट इज़ अ डायनामिक। मार्केट में आपको वो चीज़ें ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे पिरामिड मिलेगा, लेकिन उस पिरामिड का क्या होगा ना, ये कोना कहीं ना कहीं यहाँ से जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। मतलब मैं एज पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एंड इसके बारे में मैं जो है बात करूँगा एज पर एल्गोरिदम, फ्रैक्टल नेचर एल्गोरिदम के बारे में कि एल्गोरिदम पे वो कैसे काम करता है। नेचर पे तो मुझे पता है कि ये चीज़ें ऐसे 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 होता है, एंड ऊपर से नीचे आता है, नीचे से मतलब अगर हायर हाई हायर लो बनाना है, बॉस बनाना है उसको, एंड ऊपर से मान के चलो बॉस बनता हुआ जा रहा है, तो आप ऐसे क्या करोगे। आपने बॉस चौक सीखा है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर नहीं सीखा तो इसके बाद का वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर का लाऊंगा, तो उसके बाद पीओआई का लाऊंगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि इन वीडियोस बनाने के पीछे कि जितने भी मेरे लर्निंग्स है वो मेरे और डीप हो जाएगा, एंड मेरे नॉलेज में भी सारी चीज़ें रहेगा। यही है कि मेरे पास जो कुछ भी है, जो 3 साल से मेहनत के बाद, एंड उसके बाद इन चीज़ों को मैं अपने पास स्टोर करके रखना चाहता हूँ। दैट्स इट। एंड प्रॉब्लम जो है, मेन प्रॉब्लम इन चीज़ों में होता था, उन प्रॉब्लम के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। किसी का कोई भी कॉन्सेप्ट लेके अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकता है या फिर कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर पॉसिबल हो पाएगा उसके बारे में तो डिफरेंट वीडियो ला दूंगा, या फिर एक बार 1 to 1 उनसे बात करके मैं उन चीज़ों के बारे में सॉल्व कर दूंगा। अगर मैं मेल आईडी मेंशन कर दूंगा, अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट करे, मैं मेल आईडी शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात है द फ्रैक्टल नेचर ऑफ एल्गोरिदम्स के बारे में। अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे तो हर एक शिप साइज सेम है, इवन इस पे भी देखोगे, इस फोटो पे कहीं ना कहीं इस पे ऊपर भी सारे सब कुछ सेम है। यहाँ पे अगर इस फोटो को बड़ा करूँ, इस पे नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे एक शेप से गया है, इधर से इधर, इधर से इधर, एज पर फ्रैक्टल नेचर, फ्रैक्टल ट्री यहाँ से आया है। जैसे हम पेड़ पौधे देखते हुए आए हैं, पूरे नेचर ह्यूमन ब्रेन जैसे डेवलप हुआ है सर, हर चीज़ों को हम लोगों को अच्छी चीज़ें और सेफ साइज और बिल्कुल भी साफ़ सुथरा चीज़ें देखने में बहुत पसंद होता है हम लोगों को, कहीं ना कहीं। तो अब दिक्कत क्या है इसमें? इसमें दिक्कत है जो कि मैं बता रहा था यहाँ पे, कहीं ना कहीं मार्केट आपके हिसाब से बॉस बनाता हुआ जा रहा है हर एक बार, बहुत अच्छे से काटते हुए। अब लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप मान के चलो स्ट्रक्चर का बेसिस पे जब मैं लाऊंगा तब होगा। मार्केट का एल्गोरिदम देखना, ऊपर गया, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर नीचे, ऐसा करते हुए जा रहा है। लेकिन फ्रैक्टल नेचर के हिसाब से अगर मैं देखूँ, ये बॉस जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा होते 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 कहीं ना कहीं आप देखना, फॉलो करना, एक शेप में चल रहा है, मार्केट अचानक से इधर उधर कर दिया, अचानक से नीचे गिरता हुआ, एक तरफा गिरता हुआ नीचे आ गया, एक जगह को टैप किया, फिर एक तरफा गिरता हुआ ऊपर चला गया ऐसे, और इसको टैप होने के बाद फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आने के बाद यहाँ से मान के चलो एक साइडवेज का मूव चल रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस नेचर में क्या हुआ, आपके दिमाग का जो वायर है वो कहीं ना कहीं हिल गया। जितने भी ब्रेन का वायर वगैरह लगा हुआ है कहीं ना कहीं वहाँ पे हिल गया। आप अगर फ्रैक्टल भी आपके सामने बने, ये चीज़ आपके सामने अगर बनाया जाए, कोई अपने हाथों से बनाएगा, तो एक एक चीज़ों को यहाँ से तो वो बना लेगा, एक एक चीज़ बनाता हुआ जाएगा, बनाता हुआ जाएगा, कहीं ना कहीं जाके वो बिगड़ जाएगा इसके अंदर में। एंड मार्केट जो है, मार्केट ऐसे नहीं बनेगा। मार्केट जाके ये फ्रैक्टल का ये बनते बनते ऐसे यहाँ से ऐसे लिया,
मतलब एज पर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो ये नेचर मार्केट में कैसे बनता है। मार्केट एज ए फ्रैक्टल है, बाद में आपको जब हो जाएगा सारी चीज़ें तब आपको दिखेगा कि अरे यार यहाँ से ये हुआ, वहाँ से इसको होना था, अरे ये हो गया। मतलब अगर थोड़ा सा भी किसी को नॉलेज है, उनको पता है कि मार्केट का फ्रैक्टल नेचर कैसे काम करता है, कि ये फ्रैक्टल है ऐसे होता है। लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होता है कि हो जाने के बाद उनको अच्छे से दिखता है कि ये चीज़ें होता है, लेकिन होने से पहले उन लोगों को पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। मार्केट में फ्रैक्टल तो है, मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल। फ्रैक्टल के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, इसके अंदर में वो मतलब एक बॉक्स के अंदर में और एक बॉक्स और एक बॉक्स रखोगे, मतलब इसका ख़त्म कहीं नहीं होगा। लेकिन मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट काम करता है यहाँ से ये डाली जाते जाते ये जो आ रहा है यहाँ से, मान के चलो ये पंखुड़िया होने के बजाय यहाँ पे कंप्लीट तो होगा इसका, फिर दूसरा चालू होगा। ये होते होते कहीं ना कहीं ये उल्टा ऐसे रिवर्स करता है, रिवर्स करता हुआ इसी के अंदर से जाता हुआ फिर इधर जाके ऐसे चालू कर देता है, और आप समझ नहीं पाओगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। अल्टीमेटली जब सारी चीज़ें हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से ये हुआ था, वहाँ से ये हुआ था। इसके लिए जो मेन चीज़ें आपको फॉलो करना है, एंड फ्रैक्टल के बारे में जो चीज़ें हैं मैं बताता जा रहा हूँ, आप पॉसिबल हो तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि द नेचर ऑफ एल्गोरिदम्स, द फ्रैक्टल नेचर ऑफ एल्गोरिदम, मतलब एल्गोरिदम का जो नेचर है फ्रैक्टल का वो कैसा है। ये जितने सब कुछ है, मैं ये बॉक्स के अंदर में, इसके अंदर में, इसके अंदर में, ये जो जा रहा है इसके अंदर में, इन सबको रखता हूँ साइड में और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये गोल्ड की चार्ट है हाल ही के दिनों में, अगर आप देखोगे तो मार्केट फ्रैक्टल है, 4 घंटे की चार्ट है, मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल। मैं लाइन चार्ट पे मानूंगा तो मार्केट पे मुझे दिख रहा है, आ जाते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। बहुत बढ़िया, कैसे मार्केट में तो बोला गया मेरे को फ्रैक्टल है, कैसे फ्रैक्टल यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, फिर बॉस किया, फिर ऊपर चला गया यहाँ तक, फिर नीचे आया मान के, फिर बॉस किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ से जा रहा है ये कहीं ना कहीं फ्लैट होके, फिर यहाँ से ऊपर का वो जो है देखना पड़ेगा। ये एक डेली टाइम फ्रेम का है, लेकिन आप तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको सब्र नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम पे आप वेट करके ट्रेड करो हर एक चीज़ को। ये तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे पता चल गया, बहुत ही बढ़िया है। प्रॉब्लम कहाँ होता है पता है, नेचर के बारे में जब हम लोग बैठे रहते हैं, इसके बाद तो बॉस हो गया, यहाँ पे बैठे हैं, मैंने लाइन खींचा है, आपको पता चलेगा कि बॉस हो गया। बॉस के बाद यहाँ पे तो दिखा रहा है ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे तो नीचे। आप हमेशा देखते रहोगे कि यहाँ से कहीं ना कहीं ये नीचे आया है, बॉस हो गया, तो हर बार बॉस के बाद थोड़ा ऊपर जाता है, तो मैं खींच के रखता हूँ, बॉस के बाद मेरा प्राइस जो है ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन आपका प्राइस तो नीचे आता ही जा रहा है। यहाँ पे मान के चलो हायर टाइम फ्रेम का POI वगैरह आप मार्क कर लिए, कहाँ है, नहीं 1 आवर पे है, मुझे इसने सिखाया था 1 आवर पे POI होगा। एक लिक्विडिटी, 2 लिक्विडिटी, 3 लिक्विडिटी, किसी के अंदर में कोई FVG पड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। मिनिमम तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक देखोगे ना, आप दिन का प्ले कर रहे हो, कैसे संभालोगे इन प्रॉब्लम्स को, कैसे डील करोगे इस फ्रैक्टल नेचर पे आपकी जो ऊपर नीचे होता जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ से देखोगे गया, नीचे के 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक से आप मार्किंग किए, यहाँ से गया, यहाँ से जाते हुए इसने बॉस ज़रूर किया। अब इसका मान के चलो 50% लिया, इसका भी मान के चलो 50% लिया। तीसरी बार जब गया इसके ऊपर, आप तो बैठे रह गए, इसके 50% को टैप करेगा जाएगा, लेकिन नेचर क्या किया, नेचर का नियम के अनुसार ये ऊपर चला गया सीधा। फिर यहाँ से एक गिरावट अचानक से नीचे, अब यहाँ से तो ऐसे ऐसे नहीं आया फ्रैक्टल नेचर, कहाँ डाउन ट्रेंड कंप्लीट हुआ। नेचर क्या करता है, नेचर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहाँ तक लेके जाता है,
लेकिन ऊपर से जब आपका सेलिंग तो आपके मिस ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आप सोचोगे यहाँ आएगा मैं सेल मारूंगा, अल्टीमेटली वो जाके डन करता है। यहाँ पे डन होने के बाद आप सोचते हो अरे यार मेरा तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, तो यहाँ से शायद सेल होगा। यहाँ से जाएगा, आप सेल मारने जाओगे, यहाँ पे हो गया बॉस होगा ये बाई मॉडल, ये सेल मॉडल हो रहा है। बहुत कुछ कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें सीख लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मार्केट में नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है, हर एक बंदे ने सही नॉलेज दे के रखा है। प्रॉब्लम ये है लंगर बट रहा है, तो तुमको खाना है तो तुम इतना खा लिए उसके अंदर में पकवान कि तुम कैसे हज़म करोगे ये समझ नहीं पा रहे हो। मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करूँगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे फ्रैक्टल, कि लंगर जब बट रहा है और लंगर में तुमको खाना मिल गया, जैसे बोलते हैं ना कि फ्री का मिल गया, तो क्या होता है वो रास्ते का जो कोयला होता है या फिर ये पीच वगैरह वो भी खा लेते फ्री का, हमारे इधर चलता है वैसे, किसी किसी को मिल जाता है। तो ये चीज़ जब हम लोगों को करना होता है, किसी किसी का प्रॉब्लम है कि जो हम लोग को फ्री में मिलता है, हम लोग सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट अलग है। तुम कौन सा चीज़ को फॉलो करना चाहते हो, कौन सा कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहते हो वो देखो। कोई ईएमआई के बेसिस पे करता है वो उसके है, कोई बोलिंजर बैंड लगाता है वो उसके है, कोई आईसीटी फॉलो करता है वो उसके है, कोई सीआरटी फॉलो करता है उसके है, कोई एमएमसी फॉलो करता है। अब सारी चीज़ें जो कुछ भी है मार्केट में, कोई प्राइस एक्शन फॉलो करता है, एसएमसी। मैंने भी मतलब पहले जो था बहुत सारी चीज़ों को देखा था उसके अंदर में, जैसे कि पैटर्न वगैरह, डब्लू पैटर्न, फिर आपका कप एंड होल्डर, फिर एक एक कैंडल पढ़ा था। ये ऑर्डर ब्लॉक है, बुल्ली शरामी, बियरी शरामी, प्राइसिंग, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, ग्रेपस्टोन डोजी, फिर आपका आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, इंडिसीजन कैंडल, फिर सारी चीज़ें जो भी है, इन सारी चीज़ों में एल्गोरिदम का जो काम है, अगर आप देखोगे यहाँ से ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे तो एल्गोरिदम ने सही काम किया, यहाँ से ये जो गया इस मूव में इसने नीचे नहीं आया, ऊपर का कोई पीओआई होगा उसको डन किया। अगर देखोगे तो ये वाला आप यहाँ भी मार्क करके रख जाओगे, ये ऑर्डर फ्लो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, प्राइस उसके पहले यहाँ पे टैप करने के बाद सीधा यहाँ से फॉल आ गया। क्या क्यों आ गया? व्हाट कुड बी द रीज़न, क्यों आया यहाँ से फॉल? और चलो आपको मिल गया पीओआई वगैरह 4 आवर पे हो या 1 डे पे हो कि आपका यहाँ से फॉल आना था, आ गया। सबसे बड़ी रीज़न है कि यहाँ पे जो कोई भी मेरा था, यहाँ पे कुछ नहीं था, ये एफईजी था, एफईजी टैप होकर रखा था, तो आपके पास में ये लिक्विडिटी था। जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ तब देखोगे आप कहीं ना कहीं कैंडल बॉडी तो आपका अंदर में क्लोज किया, लिक्विडिटी स्वीप वगैरह किया, यहाँ से तो गिरना चाहिए था। फिर ये यहाँ से ना गिर के यहाँ से क्यों गिरा? और यहाँ से गिर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एफईजी इसका यहाँ पे है, ऑर्डर ब्लॉक इसका यहाँ पे है। तो चलो इसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया यहाँ से, बहुत बढ़िया है, ये ऊपर गया। अब ऊपर में भी तो एफईजी छोड़ा था, इसको टैप करके एक पुल बैक तो इसके नीचे लेना था, जो पुल बैक यहाँ पे आके उसने लिया, नीचे के एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से आप सोचोगे कि फिर वो हायर हाई इसके ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, टैप करेगा, आप एंट्री बनाओगे इस ऊपर तक के लिए। लेकिन क्या करता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आने के बाद सारी लिक्विडिटी लेकर सीधा यहाँ से जैसे आया था वैसे यहाँ से सीधा चला गया और पूरा मूव डन कर दिया, और कहीं ना कहीं जाके आपका जो ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था वो टैप कर गया। मार्केट का फ्रैक्टल, मार्केट ऐसे काम करता है, सही है, लेकिन उसके अंदर में उसका बिहेवियर कैसा है? इंसान फ्रैक्टल नेचर से नेचर चलता है, इंसान चलते हुए जाता है, हर एक जीव चलते हुए जाता है, लेकिन हर एक जीव, हर एक इंसान, हर एक लोगों की एक पैटर्न होता है, आप अगर फॉलो करोगे तो। स्नेक इज़ अ पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई भी आपका छोटा कीड़ा होगा वो कैसे फॉलो करता है, वो ऐसे आगे पीछे रेंगते हुए जाता है, ऐसे ऐसे देखना, उसका बॉडी एक बार स्क्वीज़ होता है, स्क्वीज़ होने के बाद थोड़ा बहुत ऐसे रेंगते हुए किसी चीज़ के ऊपर ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ता है, फिर उसका नीचे का बॉडी आगे धकेलता है, पूरा का पूरा आगे वाला पैर खींचता है, मिडिल बॉडी ऐसे राउंड हो जाता है, फिर वो ले जाके ऐसे जाता है, या फिर हज़ारों पैर ऐसे जाता है। हर किसी का एक पैटर्न होता है, मार्केट का भी वही अलग पैटर्न है, एल्गोरिदम के कब कौन पैटर्न फॉलो करेगा किसी को पता नहीं।
कब कौन खींचेगा? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एसएल मिल गया इस वजह से डायरेक्ट गिर गया। यहाँ पे तो कोई एसएल नहीं था कि उन लोगों का मिल गया, कि ऐसा चीज़ है कि डायरेक्ट गिर गया। कैसे पता चलेगा आपको? इसके लिए सही बात है कि आपका सेलिंग यहाँ से आने वाला है कि यहाँ से आने वाला है, इन चीज़ों के बारे में आपको देखना है, तो आपको फॉलो करना है। अब देखो एक चीज़ और फॉलो करो, यहाँ से ऐसे गिर गया मतलब बहुत प्रोडेंशियली सेलिंग है यहाँ पे मार्केट में, लेकिन यहाँ से जब गया कम से कम इसका ऑर्डर ब्लॉक टैप किया ऊपर का, तब गिरना चाहिए था, नहीं गिरा, ठीक है, ऊपर पे ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, इसको टैप करेगा तब गिरेगा। अब इस 4 आवर की ऑर्डर ब्लॉक को जब टैप किया तब इसका सेलिंग मूवमेंट को फॉलो करो। तुमको इस चैप्टर में इसका इन सब की आंसर नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इन सब में तुमको फ्रैक्टल नेचर में मार्केट की बिहेवियर ऑफ एल्गोरिदम की नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड फ्रैक्टल समझने के बाद मैं स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद मैं जाके समझाऊंगा कि एज पर उस दोनों के साथ में जब लिक्विडिटी को आप मिलाओगे, लिक्विडिटी मेन चीज़ है मार्केट का, जो फ्यूल बोलते, जो ऑर्डर बोलते, उसको कैसे पहचानोगे कि इसके बाद ये होगा। अगर मैं तुम्हारे सामने सारी चीज़ों को यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा, मुझे कोई चीज़ नहीं देखना, लेकिन मुझे मेरे एक चीज़ पता है कि यहाँ पे चलो 2000 कहीं से काट दिया मैंने, 2025 की अक्टूबर के महीने में कहीं से मैंने इसको काट दिया। अब मुझे पता है कि मार्केट क्या करने वाला है, यहाँ से देखना होगा, ठीक है। ये जो मेरी 4 आवर की कैंडल है, कहीं ना कहीं आप फॉलो करोगे एज पर नेचर, मुझे मार्केट का रूल्स अगर नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर नहीं है सारी चीज़ें, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का मैं 4 आवर पे ही करता हूँ इसको, इन सारी चीज़ों को। ये 4 आवर मैंने कैंडल क्लोज किया, अब मुझे ट्रेड बनाना है या फिर सोचना है मार्केट क्या है। मार्केट सीधा दिख रहा है मुझे बुल्लिश है भाई, इसके बाद मैं सेलिंग का ट्रेड ये लेग में कभी नहीं बनाऊंगा, ये बुल्लिश ही बनाऊंगा ट्रेड। लेकिन क्या होगा, लेकिन होगा क्या, आप देख रहे हो, होगा यहाँ से आपकी सारी जो है ऊपर से नीचे मार देगा, आपका ऐसे लौट जाएगा। मैंने तो काटा यहाँ पे, इसके बाद सोचना मैं तो अब कहाँ से आपको कहाँ तक प्राइस आ सकता है, कहाँ से जा सकता है, सीधी सी बात है भाई। ये चीज़ें जब हो गया, ये ऊपर से है, ये एक कैंडल है इंडिसिशन, इसका हाई लो बहुत वैल्यू रखता है, मायने टैप हो, स्वीप हो, बहुत कुछ हो, मायने रखता है। अब ये कैंडल ऐसे क्लोज हो, आप क्या करोगे? मैं अभी सोचूंगा कि ये 4 घंटा गया है, अगला 4 घंटा भाई मैं डाउन के लिए थोड़ा सा प्लान बनाऊंगा। यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 लंदन सेशन पूरा का पूरा। मैं इंडियन टाइम के हिसाब से बात करता हूँ, बिकॉज ऑफ मैं पहले से ही इस टाइम को फॉलो करके रखा हूँ। जब होता है मैं UTC -5 कर लेता हूँ, 5:30 की जगह एशिया मेरा 6:30 होपन होता है, दैट्स इट। मुझे उतना ज़्यादा ये नहीं करना पड़ता है, एंड अगर सेशन में प्ले ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा ट्रेड बनेगा। मतलब सेशन के हिसाब से बैठा रहता हूँ, सेशन पे प्राइस आता है, एंड मैं अगर प्राइस को देखता हूँ, मेरा सेशन ओपन नहीं हुआ तो मेरा एंट्री नहीं बनेगा, लेकिन ऑलरेडी उसने सेशन से पहले एंट्री दे के रखा है एंड जा रहा है। मान के चलो सेशन में ये कैंडल यहाँ तक ही आया बस, लेकिन मुझे अगर सेशन को फॉलो ना करूँ तो मेरा ट्रेड यहीं पर बन जाता है कभी कभार, और फिर यहाँ से जाता है प्राइस। या फिर मान के चलो ये कैंडल जो है, इन सब सारी चीज़ें हो जाने के बाद, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाने के बाद, ये कौन सा है, 11:30 कौन सा सेशन चलता है, न्यूयॉर्क का। लेकिन न्यूयॉर्क का किल जोन नहीं है वो, लेकिन मेरा ट्रेड नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, बिकॉज ऑफ मेरा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है ऊपर पे। यहाँ से मैं ट्रेड लूँगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग को 3:30 से लेके ये देखो 7:30 एशिया स्टेशन खुलते ही मेरा ट्रेड डन हो गया। लेकिन मैं रात को सोया नहीं, सुबह को जगा, फिर देखने जा रहा हूँ, फिर देखा कि ऐसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो मैं कहने बताया कि यहाँ से ये जो है, इसके बाद मैं 4 घंटा आगे का नीचे ही सोचूंगा, ऊपर चला गया, क्या हो रहा है यहाँ पे दिमाग के साथ। आप सोच रहे हो ना, ऊपर पे ले लिया, सब कुछ ले लिया, 1 2 3 कैंडल एक ही चीज़ के अंदर में घूम रहा है, इनडिसीजन, ऊपर फिर ऊपर, आपको अब ट्रेड नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ किया,
दिमाग को क्या किया, ऊपर से आया नीचे, अब सोच लिए कि 4 घंटा नीचे आएगा, नीचे का लिक्विडिटी ये रखता है, ये ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, यहाँ तक नहीं आया, प्राइस उल्टा मुड़ा, फिर उल्टा मुड़ा, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ ऊपर, सोचो ही मत, यहाँ से सीधा ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो, ये तो बाद में हुआ, लेकिन आपको अगर ट्रेड बनानी है, मैं बता दे रहा हूँ ट्रेड, आपको अगर इस कैंडल पे ट्रेड बनाना है, इसके बाद ऊपर के लिए आप ऑब्वियसली लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे। लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखेगा, कहीं ना कहीं सीधा ऊपर मारा, आपका कोई एफजी कुछ भी टैप नहीं हुआ, आपका ट्रेड बना नहीं, फिर ऊपर चला गया, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, लिया, अब सीधा नीचे, यहाँ पे प्राइस क्या किया इसने, फिर ऊपर चला गया। अब ये सारी चीज़ें जब बना है, ये सारी चीज़ें जब बना है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ काम कर रहा है इसके अंदर में जो पता नहीं चल रहा। आगे का 4 आवर मैं पूरा का पूरा 4 आवर को प्ले कर रहा हूँ इसके अंदर में, ठीक है, लेकिन मुझे एक्चुअल में इसके अंदर में प्ले करना है मीडियम टाइम पे। मेरा एनालिसिस टाइम पे जो 4 आवर ऊपर रहेगा उसके हिसाब से अगले 1 घंटा ऊपर देख लिए, ऊपर गया, यहाँ से स्वीप होके आया है, मैं मानूंगा कि और ऊपर जाने की कोशिश करे, दूसरे घंटे भी ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर जा नहीं पाया। अब यहाँ के बाद तीसरे घंटे भी मेरे ऊपर का ही रहेगा, लेकिन ये नीचे आता है तो अलग बात है, ये तीसरे घंटे भी मेरे ऊपर का रहेगा, लेकिन गया नहीं है, अब नीचे आ गया। अब नीचे आ गया, कहाँ तक आया भाई, ये कैंडल बन गया, क्या करोगे। मुझे इस कैंडल बनने के बाद थोड़ा रुकना है, अपने आप को सब्र रख के, रुका, ऊपर गया, ठीक है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर। ये सारी चीज़ें जब बन गया तब होता है कि ये नीचे का स्विंग जो है अभी प्रोटेक्टेड है, आप चाहो तो ऊपर के लिए थोड़ा बहुत और ट्रेड प्ले कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे होने के बाद ही जितना सारी चीज़ें हम लोग को सिखाया गया, उसके बाद ही सारी चीज़ों का भसर मच जाता है कि यहाँ पे ऐसा हो जाता है। अब मैं आ जाता हूँ असली चीज़ पे। यहाँ से अब तक जो दिखा रहा था सारी चीज़ें उल्टा फुल्टा उल्टा फुल्टा उल्टा फुल्टा, अब आ जाओ आप। कंप्लीट डन। इसके बाद ये चीज़ें कंप्लीट हुआ। मुझे पहले मेन चीज़ है कि मैंने पिछला वीडियो में बात किया था कि अगर मुझे ट्रेड बनाना है तो मुझे फॉलो करना है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली के हिसाब से मेरा एनालिसिस रहेगा, वीकली टाइम फ्रेम पे मेरा बायस डिसाइड होगा, एज पर बायस, ओनली बायस। अब देख लो, एक ट्रेड बनाऊंगा, यहाँ से एक ही ट्रेड बनाऊंगा मैं, फिर इस जगह से काटता हूँ इसको, मैं पूरा का पूरा इसको लीव करता हूँ। कहीं ना कहीं ये सेक्सो में चल रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, छोड़ो, मैं इसको पूरा का पूरा काटता हूँ। फिर काटा मैंने 2025, सॉरी, चलो काट दिया। अगर मुझे डेली टाइम फ्रेम प्ले करना है तो मुझे 1 आवर पे एनालिसिस करना होगा, और अगर मुझे वीकली टाइम फ्रेम प्ले करना है तो मुझे 4 आवर पे एनालिसिस करना होगा, उसके हिसाब से उसके लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे एंट्री लेना होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें दिखने के बाद मुझे पता चल रहा है एक ही चीज़ कि यहाँ से क्या हो सकता है, अगला दिन बायस क्या होगा। अगर मैं इसके बाद वाले दिन का बायस के बारे में डिसाइड करूँ तो यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है इसके हिसाब से मेरा बायस कम से कम यहाँ ऊपर तक होना चाहिए,
ऊपर पे देखोगे आप एक एफवीजी भी क्रिएट कर रहा है इन दोनों के कैंडल के बीच में। ऑब्वियसली ये मेरा बायस डिसाइड हो गया। मैं आ जाता हूँ अपने टाइम फ्रेम पे, क्या हो रहा है क्या नहीं वो देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से रिटेस्ट रिजेक्शन लेके ऊपर गया है, बीच में कैंडल क्लोजिंग हुआ है। मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या होगा। नीचे एक स्विंग लिक्विडिटी पड़ा हुआ है मेरे। ऊपर का लिक्विडिटी टारगेट था। ये दो कैंडल जब बन जाए इसके बीच में एफवीजी बन जाए, अगर बीच का एफवीजी टैप करता है तो डन है, नहीं तो आप अपने 5 मिनट की एंट्री टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री बना लो या 3 मिनट पे जाके एंट्री बना लो, डन हुआ आपका ट्रेड। बहुत सारी चीज़ें उसके बीच में हुआ था, लेकिन कभी कभार हम लोगों से यही गलती होता है। वहाँ पे मैं भी कर रहा था फर्स्ट में, मैं भी वहाँ पे मार रहा था। गलती कहाँ होता है? ब्रेन, इट्स अ ब्रेन मेनली। मैंने किया वहाँ पे, एक एक चीज़ बोला, एक एक चीज़ उल्टा 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 मारने गया। नहीं होगा कभी भी आप एक टाइम फ्रेम पे बैठे रहोगे, कभी नहीं होने वाला। यही है मार्केट का फ्रैक्टल नेचर ऑफ एल्गोरिदम का, कि आप ये चीज़ें तो अंदर से बाहर ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। जब सारा चीज़ें बन जाएगा तब आपको पता चला, अरे यार यहाँ पे टैप, अब क्या करोगे, यहाँ पे टैप हो गया। आज का दिन का ट्रेड आपको यहाँ से यहाँ तक का ही था, ले लिए रे भाई। नहीं तो आज का दिन छोड़ दो, यहाँ पे 3 कैंडल बनने के लिए टाइम दो इसको। 1 2 3 कैंडल बन गया, अब आ जाओ देखो क्या हुआ है। आ गए यहाँ पे, देखे यहाँ से नीचे आया था, ऊपर गया इन साइड में, कहीं ना कहीं ये एफवीजी टैप किया था, नीचे आया फिर से, तो ये हुआ। इसके बाद ये नीचे से गया, नीचे से जाने के बाद ऊपर गया, यहाँ पे टैप। अब आप सोचोगे प्राइस जब नीचे आएगा तब मैं बाई करूँगा, कहीं ना कहीं प्राइस नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे टैप करके अगर रिजेक्शन लेता है तो प्राइस यहीं से चला जाएगा, लेकिन यहाँ से मेक श्योर रिजेक्शन लेना चाहिए प्राइस को। एक बार तो टैप होगा इस कैंडल पे, यहाँ से रिजेक्शन लिया, इसको तोड़ के आ गया। अब जब तोड़ के आ गया, आप सोच रहे हो यहाँ से ऊपर जाएगा दूसरे दिन पे। दूसरे दिन आपको मार्किंग करना है, सॉरी ये डे का कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ था, सॉरी 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 सॉरी। 3 कैंडल पे डे का कैंडल अगर मैं देखूँ, यहाँ पे रियरली प्ले हो रहा है बहुत। अरे ये प्रॉब्लम कर रहा है भाई। 2 3 4, दूसरा ओपन होने देता हूँ, दूसरा, सॉरी 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 सॉरी। ये सारी चीज़ें जब आप बैठे हो तब आपको पता चलेगा कि वो रिजेक्शन लेके आया है नीचे। नीचे आपके पास बाइंग के लिए ये एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन। एल्गोरिदम का नेचर के अनुसार, ये बाद में मैं दिखाऊंगा हर एक चीज़, कि ये आपका पूरा का पूरा एक लिक्विडिटी है। इट्स अ ऑर्डर ब्लॉक, बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, जो कि है ऐसे आया है। नीचे सेलर्स को इनवाइट किया, बायर्स का ट्रेड प्लान किया। ऊपर पे इसने क्या छोड़ा है? ऊपर पे इसने छोड़ा है डबल टॉप, यहाँ पे डबल हाई लिक्विडिटी। ये जो लिक्विडिटी डबल हाई पे निकला, अगर ये ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप करके आता तो डेफिनेटली ये नीचे का लिक्विडिटी स्वीप होता। ऊपर का लिक्विडिटी इसने छोड़ के आया है यहाँ पे। अब ये सीधा जाके यहाँ से ऊपर का लिक्विडिटी, अब देखो यहाँ पे भी आने के बाद कहीं ना कहीं इसके नीचे मैंने बोला कि 2 ये आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ से रिजेक्शन लेके जाएगा प्राइस में सोचोगे, या फिर आपके पास में लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे था, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। तो प्राइस, मार्केट अपना अधूरा काम कभी नहीं छोड़ता, ये सोचना चाहिए। लेकिन रिजेक्शन भी हम लोगों को देखना चाहिए कि प्राइस का मूवमेंट क्या है, उसके हिसाब से। प्राइस का मूवमेंट यहाँ से जा रहा है डेफिनेटली, लेकिन ये पूरी लेग में टोटली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, टोटली लो रेजिस्टेंस। अगर आप देखोगे तो इसका ऊपर जाना, नीचे आना, ये लेना। अब यहाँ से रुक जाओ, आप रुक गए, क्या हुआ? इसको जाना यहाँ से चाहिए था, ये आके इतना ज़्यादा लिक्विडिटी लिया है, ये प्राइस रुकने का नाम ही नहीं लेगा, सीधा मारेगा। अब आप सोचोगे ये प्राइस चला गया, फिर से नीचे आएगा, नीचे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी छोड़ा है, तब मैं लूँगा। बैठे रहो आप, बैठे रहो आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बैठे रह जाओगे, फिर वो बनाता जाएगा। आप इसके बाद भी सोचोगे नीचे से, बैठे रहो।
अब यहाँ पे फिर से एफ है, ये एफ टैप करता है तब जाके आपको एंट्री मिलेगा एक परफेक्ट वाला। एफ टैप हुआ, अभी तक नहीं हुआ, और आएगा नीचे, आ गया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर, अब मत सोचो, ये इस कैंडल से आप ट्रेड ले लो सीधा। तो ये होता है इसका नेचर। अब ये डेली का टाइम फ्रेम है, डेली पे एंट्री बनाओगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो वेट करना पड़ेगा, ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपका टारगेट बनेगा। अगर डेली पे यहाँ से लेते हो, यहाँ पे स्विंग होने के बाद, और आप सोचते हो कि ये अगर लो है तो आपका 52 पॉइंट यहाँ पे ले लो ना आप, 100-200 पिप्स का टारगेट है, आराम से यहाँ पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। अब मेन चीज़ है कि आईसीटी जो लोग फॉलो करते हैं, आईसीटी में सबसे बड़ी चीज़ है, इसको बताया ही गया है आपको हायर टाइम फ्रेम प्ले करने के लिए। जो लोग आईसीटी में प्रॉब्लम ये होता है कि लोअर टाइम फ्रेम प्ले करने जाते हैं, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। अब मार्केट का बायर्स और नैरेटिव क्लियर होना चाहिए ना। अगर मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं कि मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे, अब ये एक चीज़ होता है, ये एक चीज़ होता है कि बेस रैली, बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, मतलब रैली बेस ड्रॉप, ये एक बेस कैंडल है। ये इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि बेस बन गया। अब मेरा वीकली टाइम पे मान के चलो मैं इसको यहीं पे काट देता वीकली पे, पता नहीं क्या होगा। ये यहाँ पे मंडे 12 जन 2026, मंडे 12 जन 2026 डेट वाइज मैं इसको छोटा करके फिर काटूंगा, नहीं तो प्ले नहीं होगा आई थिंक। हाँ, प्ले नहीं होगा। कितना तारीख है? मंडे 12 जन 2026 वीकली टाइम फ्रेम पे है। मैं लीव करता हूँ और मैं इसको काटने की कोशिश करता हूँ। स्टार्ट न्यू, मंडे 12 जन 2026 मंडे 12 जन 12 सिलेक्ट, मंडे 12 जन 2026 आई थिंक। ओके, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जब आके ये कैंडल क्लोज हुआ है, तब हम बात कर रहे थे अगले कैंडल के बारे में कि ये चीज़ें होने के बाद, ये चीज़ें होने के बाद आपके पास में पड़ा हुआ है, इस हाई के ऊपर स्विंग बनना चाहिए मिनिमम 1 आवर पे, तब जाके आप ऊपर का ट्रेड बनाओगे। इस हाई तक तो आपका यहाँ से टारगेट है ही, यहाँ से आपका हाई तक टारगेट है, लेकिन इस हाई पे जाने के बाद यहाँ से स्विंग बनाएगा, तब आपका दूसरी टारगेट बनेगा। यहाँ से बना स्विंग, ऊपर गया, नीचे आया, दिस इज़ अ इनवैलिड स्विंग, दिस इज़ अ इनवैलिड स्विंग। क्लियरली मैं बता रहा हूँ, ये इनवैलिड स्विंग है। इन सारी चीज़ों के बीच में मत पड़ना। ये ऊपर गया, ऊपर जाके ये जो क्लोज़ किया, ये गोल्ड का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके नीचे एफ मार्क किया। अब ये जब एफ टैप होकर इसके ऊपर जाके क्लोज हुआ, आप यहाँ से प्राइस को रोक नहीं पाओगे, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाना चालू करेगा। यहाँ से लिया इसने, इस लिक्विडिटी को दोबारा स्वीप किया। एक सेकेंड, यहाँ पे अब देखो बन रहा है। यहाँ पे जब प्राइस आ गया, प्राइस को अब रोकने देना है। कम से कम ये जो कैंडल फिर से बना है, इसको फॉलो करो। अब नीचे का एक चीज़ बोला था मैंने रीटेस्ट का, ये रीटेस्ट भी नहीं हुआ है अभी तक। इसको लेने के बाद फिर से दोबारा मार्केट नीचे आया है, नीचे आके मारा। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है वो मुझे डेली टाइम फ्रेम बताएगा। मैं एक ही टाइम फ्रेम को लेके पड़ा रहूँगा तो मेरा लग गए। तो डेली टाइम फ्रेम मुझे क्या बता रहा है? सबसे बड़ी चीज़, पहला दिन का टारगेट मेरा डन हो गया। दूसरा दिन का टारगेट वाइज मैं अगर फॉलो करूँ, दूसरे दिन का टारगेट वाइज मैं फॉलो करूँ, तो यहाँ से मुझे खरीदने का सोचना है। दूसरे दिन आ जाता है फ्रैक्टल नेचर मार्केट का, बॉस बनाता हुआ जा रहा था, सीधा खींच दिया, सीधा जाके यहाँ पे क्या किया, मेरा दिमाग उड़ गया, मुझे कोई फ्रैक्टल नेचर पता नहीं है।
कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसके अंदर में क्या किया मुझे पता नहीं है, मेरा दिमाग घूम गया भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इसने तो लिया था एफ को, मतलब एफ टैप होके रखा है, तो बाइंग के लिए जाना होगा। बाइंग कहाँ से हो सकता है? तब मार्केट में कुछ चीज़ें आते हैं जिन चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है, जिनके बारे में मैं बाद में आऊँगा एक एक सारी चीज़ों को लेके। प्रीमियम डिस्काउंट मार्क किया, कहाँ गया? फेल हो गया, लिटरली फेल हो गया। अब आपको लग रहा है प्राइस यहाँ से ऊपर नीचे जाएगा? नहीं, प्राइस यहाँ से मारा, ये फिर नीचे आया, नीचे आके मारा। कितने बजे की कैंडल? रात के 11:30 बजे। ट्रैप किया, ऑर्डर ब्लॉक लिया, यहाँ पे डांसिंग डांस किया। दूसरे दिन क्या किया प्राइस? अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ से कि भले ही गया था, दूसरे दिन इसने एफ क्रिएट किया, आया। कितना दिन लगा वेट करने में? यहाँ पे जो जोन मैंने मार्क करके रखा था कि इसके ऊपर टैप करेगा तभी आप बाइंग करोगे। अगर आप यहाँ तक नहीं रुकते हो, यहाँ तक अगर आप नहीं रुकते हो या खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, यहाँ पे 1 2 3 दिन ट्रेड आपका नहीं बनेगा, बिकॉज ऑफ पहला दिन ही आपका बन गया। रीटेस्ट होना चाहिए। फ्रैक्टल यही है, जो लोअर टाइम फ्रेम पे आप ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का इंतज़ार करते हो, वो ही हायर टाइम फ्रेम पे भी होता है। हायर टाइम फ्रेम पे बशर्ते 3 दिन लगता है। 3 दिन में सारी एनालिसिस मेरा बेकार। मैं जितना सब कुछ खींचने गया मेरा बेकार होता गया। क्यों? यहाँ से देखा ये होगा, इसके बाद ये ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सारी चीज़ें गलत होगा आपका। और जब समझो कि आपकी सारी चीज़ें गलत होने लग जाए, तब मार्केट से दूर रहो, छोड़ दो उसको, देखो एब्जॉर्ब करो ओनली कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। रीटेस्ट हो गया तो रीटेस्ट के बाद क्या करेगा प्राइस? अब नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है। रीटेस्ट के बाद इंतज़ार करेंगे। अरे इंतज़ार तो मैंने किया था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, जिन्होंने भी सिखाया था मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह, इंतज़ार किया, प्राइस ही तो निकल गया। प्राइस निकला है, तुम्हारे हाथ से नहीं निकला। टेंशन मत लो, यहाँ पे सब्र रखो, दोबारा इंतज़ार करो। अब एक बड़ी कैंडल के अंदर में चल रहा है, आ गया बड़े कैंडल के अंदर में, नीचे एफ आ गया। अब क्या होगा? दूसरे दिन प्राइस यहाँ पे बाइंग आ गया, बहुत बढ़िया। तीसरे दिन क्या किया? एफ क्रिएट किया भाई। यहाँ से प्राइस को जाना था तो एफ क्रिएट किया। अब आपको लग रहा है एफ लेगा, इसके बाद आप यहाँ से कोई भी ट्रेड लोगे, इसके बाद बाइंग ही करना है, बिकॉज अब ये एफ अब टैप नहीं होने वाला अभी के लिए, क्योंकि इसके ऊपर और एक एफ आ चुका है। कभी कभार प्राइस फ्रैक्टल नेचर के अनुसार एफ टैप भी नहीं करता, उससे पहले निकल जाता है। क्या करोगे? क्या करोगे? तो मार्केट इज़ अ डायनामिक। आप हर बार सही नहीं होगे, ना ही आप हर बार गलत होगे। आपको रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करना है, मार्केट को प्ले करना है। फ्रैक्टल जिन्होंने भी बताया एंड सारी चीज़ें, दैट इज़ ओके, बट फ्रैक्टल नेचर के अनुसार अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट सारी चीज़ें बनाता हुआ जाता है, अचानक से नीचे धकेल देता है। सारे लोग जो बैठे रहते हैं वो ना का एसएल वगैरह सब कुछ लेके उड़ा देता है। एंड उसके बाद एफ वगैरह भले ही बनाता हो, लेकिन नीचे से टैप करके फिर ऊपर जाता है। ऊपर लिया, अब क्या करेगा? मैं डेली टाइम फ्रेम को ही प्ले करता जाता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ और मैं फिर यहीं से काटूँगा। फ्राइडे 23 जन 2026, ये गोल्ड तब ट्रैप मोमेंट में चल रहा था, फेक बाइंग आ रहा था, एक तरफा बाइंग आया जा रहा था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तब गोल्ड का एक दिक्कत यहाँ पे है इस वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं देखोगे क्या बताया मैंने, नीचे का एफ टैप नहीं हुआ, ऊपर गया। अब क्या होगा? इस कैंडल के बाद भूल से भी मत सोचो कि दूसरा कैंडल फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर ऊपर ऊपर। अब देखो
इतना बड़ा बड़ा कैंडल कितना मतलब कहाँ तक जाएगा किसी को पता है? जो खींच के रखा है एसएल ट्रेल कर रहा है दैट इज़ ओके उनके लिए, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से बाइंग कर रहे हैं एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट होता जा रहा है, क्योंकि ऐसे बाइंग जब मार्केट में आता है ये बाइंग को लेना उतना ही ईजी होता है मार्केट के लिए, अचानक से ले लेता है। अब क्या हुआ? फ्रैक्टल नेचर, कैंडल क्लोज हो गया। अरे भाई शाबाश, ये कैंडल को देखते रहो, ये छोटा टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम दोनों में प्ले होता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये कैंडल जब भी बनता है अचानक से, कल के दिनों में बना था, मैं दिखाता हूँ आपको, कल भी बना था यही कैंडल, नीचे अचानक से मारता है फिर ऊपर से 3 कैंडल, कल 5 मिनट पे बना था, 3 कैंडल जाता है। इसको थोड़ा सा मार्क करके रखना होगा, मैं ले लेता हूँ उसकी, सॉरी। इसको लिया, अब देखो ऊपर क्या, क्लोज होने की देर, नीचे क्लोज हो गया। अब देखोगे कहीं ना कहीं इसके ऊपर एफपीजी आ गया, टैप हुआ एफपीजी, ये एक कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, इसको अगर मार्क करें एक्चुअल में ये 2 कैंडल मिला के इसके ऊपर हाई के ऊपर गया, बॉडी नीचे आ गया, नीचे आके नीचे ही जा रहा है। जितना भी आपका बाइंग वगैरह था लास्ट 3 दिन से वो एक ही दिन में ये झेल रहा है, ख़त्म कर दिया, नीचे आ गया। दूसरे दिन क्या होगा? दूसरे दिन फिर नीचे आएगा, नीचे आया, प्राइस आपका पूरा डन किया। इन सब में सोचना नहीं है, तीसरे दिन पे क्या करेगा? तीसरे दिन अगर ऊपर जाता भी है, ऊपर एफईजी है, आप यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे कहाँ से सेल हो सकता है, वहाँ से सेल मारोगे, क्योंकि मैं अभी एंटी टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना नहीं है। ऊपर का एफईजी टैप हुआ, यहाँ पे अगर कोई सेलिंग का होगा वहाँ से सेल के लिए सोचोगे, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक के लेगा तब। अब देखो नाटक चालू हो गया इसके अंदर में, इसके अंदर में अब अच्छा खासा नाटक चालू हो गया 4000 के अंदर में। एक बार लिक्विडिटी लिया, दूसरी बार फिर लिक्विडिटी लिया, तीसरी बार क्या कर रहा है, फिर से लिक्विडिटी ले रहा है। मेरा ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ये क्यों हो रहा है पता नहीं, रेगुलर बेसिस पे ये डेली प्ले कर रहा हूँ। एक एक कैंडल चलने की जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इतना बड़ा सेलिंग दिया मार्केट में, फिर आपकी सारी चीज़ें गलत होने लगेगा, इधर से उधर उधर से उधर, लेकिन एक एक ट्रेड को प्ले करोगे तो गलत नहीं होगा। ऊपर लिया, इसके बाद का दिन क्या होना चाहिए? इसके बाद का दिन नीचे का ट्रेड होना चाहिए, डाउन कैंडल, डाउन कैंडल बना, इसके बाद का दिन क्या होना चाहिए? इसके बाद का दिन मुझे पता नहीं है, अगर डे की लिक्विडिटी स्वीप करता है तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड बनाऊंगा थोड़ा बहुत। अगर इसके बाद का दिन ये ऊपर का ट्रेड बनता है तो मेरा लिक्विडिटी पॉइंट मुझे पता चल जाता है कि ये लिक्विडिटी लेगा, 5090 का ले लिया, मेरा ट्रेड डन हो गया। इसके बाद मैं ट्रेड करूँगा नहीं, मैं रुकूंगा यहाँ पे क्या बना रहा है देखने के लिए। ये आया, अरे यार अब इसके अंदर में देखो उतना सच कुछ मूव नहीं है, नीचे ऊपर कर रहा है, मैं इसके अंदर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अब जाके ये इसके ऊपर क्लोज़ किया, तीसरा कैंडल क्या करेगा? बाइंग के लिए सोचूंगा मैं, यहाँ से सोचा बाइंग आया, ऑब्वियसली आया। अब चौथा मैं रुक जाऊंगा क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है इसके अंदर में, रुक गया, ऊपर से नीचे आया। पांचवा कैंडल क्या होगा? एफईजी टैप किया, इतना सब कुछ किया, अगर देखूंगा मैं, इतना दिन भी मुझे नहीं पता, या फिर मैं इन्हीं चीज़ों को लोअर टाइम फ्रेम पे देखूंगा। ये देखो 5वां दिन में देखूंगा बोला तो ये साइडवेज हो गया पूरा का पूरा दिन देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक कैंडल देखना पड़ेगा दिन का, और मैंने पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, इसके बारे में मैं स्ट्रक्चर बेसिस पे बात करूंगा, क्योंकि ये आने के बाद ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, नीचे आने के बाद फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, अब जाके ये रुका हुआ है, लेकिन ऊपर से मेरा सेलिंग प्रेशर है, 2 दिन में बच गया। अब ये कैंडल के हाई या लो जब तक ना ले तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं मारूंगा। अरे भाई हाई लो बोला इसने, हाई के ऊपर बॉडी क्लोज किया, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे दिन मैं बाई के लिए थोड़ा सा सोचूंगा, निकल गया मेरा बाइंग का ट्रेड।
हाई या लो लेने के बाद के दिन मेरा ट्रेड निकला, लेकिन इन दोनों में जाता मैं फंस जाता। आप मान के चलो यहाँ तक गया, रुक गया, मैं एफ बनाया, एफ बनाने पे तो या तो आप ट्रेड ले लो या फिर आप रुक जाओ, इसके हाई लो हाई ब्रेक किया तीसरे दिन। तो एक दिन 2 दिन लॉस करने से अच्छा है ना कि आप 2 दिन, महीने का 5-10 दिन ही ट्रेड करो, लेकिन सही करो। यहाँ पे गया आप इसके बाद का दिन क्या होगा, फिर एफ बनाया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो देखना पड़ेगा इस एफ तक आने के लिए, फिर मैं बाइंग के लिए बारे में सोचूंगा या सेलिंग का। बहुत बढ़िया, यहाँ पे जो था सारे सेल करके नीचे घुसा दिया, नीचे आके यहाँ देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया इसने। इसके बाद आप बाइंग का सोचोगे। इसके बाद मैं ऊपर से सेलिंग का सोचूंगा, इस कैंडल के अंदर में कोई पीओआई होगा, वहाँ से यहाँ से सेलिंग मिला, सेल मारूंगा मैं, 1 घंटे पे भी होगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नीचे का 1:2 भी रखूँ, यहाँ से मान के चलिए आप इस नीचे की स्विंग तक, और इसको ऊपर ले जाके 1:2, यहाँ से कहीं से सेलिंग मिल गया 1:2 3, यहाँ तक रखो आप, 82 पॉइंट आता है यहाँ से, देखते हैं। 1 घंटे की ट्रेड बनाया, 1 दिन की, सॉरी 1 घंटे की नहीं, 1 दिन की, 1 दिन की कैंडल के बेसिस पे मैंने यहाँ पे इसका रखा जो कोई भी है, एंड यहाँ से सेल मारा, इसके ऊपर ऐसे लगाया कि यहाँ तक प्राइस नहीं जाएगा, ये जो भी है ये सारी लिक्विडिटी को स्वीप करेगा एंड नीचे आ जाएगा। एंड ये सारी लिक्विडिटी को स्वीप किया इसने एज इट इज़ एज, एंड नीचे का मेरा इस लिक्विडिटी तक टारगेट था, ये लिक्विडिटी तक आ गया। दैट इज़ द नेचर ऑफ फ्रैक्टल। आप तब नहीं सोच सकते कि इसके अंदर में ये ऊपर नीचे करता हुआ ही आएगा, नहीं होगा। जितने भी फ्रैक्टल सीखे थे वो पहले के ज़माने में दैट इज़ एज इट इज़ एज यहाँ इन सब जगहों में काम करता था, देखोगे तो। फिर ये जो रैली स्टार्ट हुआ, ये होने के बाद ये जो भसर मच गया मार्केट में, इसके बाद आपका कोई भी चीज़ वैसे दिखा दो आप, एक भी चीज़, मैं हाल ही के दिनों का प्ले करता हूँ, ये ऊपर गया। अब देखो ये ट्रेड यहाँ तक, आप 1 दिन का ट्रेड है, यहाँ तक प्ले हुआ। अब चलो फिर से दिखा दो इसके अंदर में कौन सा आपका ऊपर नीचे हो रहा है, कौन सा ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई भी चीज़ें आपका उस हिसाब से फ्रैक्टल के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो फ्रैक्टल के प्रॉब्लम यही है कि जो कोई भी पीओआई है, अब यहाँ पे ऊपर पे पीओआई यहाँ पे है, तो मार्केट का ट्रेंड मुझे पता चल गया, भाई ये सेलिंग ट्रेंड चल रहा है। ऊपर पे मैं अगर जा भी सकता हूँ तो मेरा पीओआई यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा तब मैं सेल के बारे में सोचूंगा। अगर देखोगे यहाँ का पीओआई लिया नहीं, तो पीओआई लिया नहीं तो आपके हाथ में आ गया फिर पीओआई के बाद स्विंग। अब 2 लिक्विडिटी आ गया, एक लिक्विडिटी, ये दूसरा लिक्विडिटी, इन दोनों में कोई टैप करेगा डाउन की तरफ आएगा, तब आप ट्रेड बनाओगे। देखते जाओ आप। अब देखोगे यहाँ पे आके ये मार्केट का करेंट डे फेस चल रहा है, तो हाल ही के दिनों में ये 2 छोड़ के रखा है, ये और ये लेना पड़ेगा मार्केट को। यहाँ पे एफ बनाया है, एफ को टैप हो रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के बाद एफ टैप हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर बाइंग के लिए मुझे कुछ मिलता है तो इस बार जो बाइंग आएगा वो सीधा सीधा मेरा यहाँ तक आएगा, कि ऑलरेडी बाइंग के लिए मुंह इसने मोड़ा है। अब आ जाते हैं और एक ख़ास चीज़ पे, ये जो आप मार्केट में डब्लू डब्लू करता है या नीचे से स्विंग जाता है ऊपर जाता है, ये सब करता है ना, ये एक्चुअल में होता है ये 3 कैंडल स्विंग। फर्स्ट कैंडल, बीच में 2 कैंडल 3 कैंडल, चौथा मतलब सेकंड कैंडल, फिर ये थर्ड कैंडल, ये 3 कैंडल स्विंग होता है। 3 कैंडल स्विंग में आपको डब्लू बनता हुआ दिखता है, क्योंकि जब ये 3 कैंडल स्विंग बनता है, मतलब जब ये आपके डब्लू बनते हैं एंड ऐसा करके जाता है, तो डब्लू का देखना हमेशा एक नेक या तो नीचे होगा या फिर ऊपर होगा ऐसे, या तो नीचे होगा ऐसे, तो आपको अल्टीमेटली डब्लू मिल जाता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, होता है आपका एक ब्लैक कैंडल, फिर कहीं ना कहीं आपका एक डोजी टाइप कैंडल, जो कैंडल का हाई भी स्वीप है लो भी स्वीप है कहीं ना कहीं, और ऐसे क्लोज हो गया हो, कलर डजंट मैटर, इस नीचे तक आके ऊपर चढ़ा हो, और ये आपकी तीसरी कैंडल, तब जाके आपकी डब्लू बनता है, ये आपकी तीसरी कैंडल। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बनने के बाद कैंडल आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा।
तो हर जगह ही तो डब्ल्यू बनता है। तो ये स्विंग को भी फॉलो करना है, ये स्विंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मार्केट है। डब्ल्यू साढ़े, तो फ्रैक्टल के बारे में जो मैंने नेचर बता दिया मार्केट का एंड एल्गोरिदम के साथ प्ले किया। कभी कभार आपको एल्गोरिदम, जब मार्केट एक रैली पे होगा तब आपका एल्गोरिदम या फ्रैक्टल नेचर, कोई भी चीज़ आपका मार्केट का कोई भी चीज़ एज इट इज़ वैसे काम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं मैं भी फंस रहा था यहाँ पे। एंड अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ, अगर एज़ पर लिक्विडिटी में प्ले करता जाऊँ, कौन से दिन मुझे रुकना पड़ रहा है, कौन से दिन काम करना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से देखूँगा तो एज़ इट इज़ सारी चीज़ें यहाँ से प्ले होता हुआ दिखेगा मुझे। अगर मैं यहाँ लिक्विडिटी तक रखा, ये तो इस दिन तोड़ दिया था, तोड़ने के बाद मुझे पता चल जाता कि ये नीचे आने वाला है, मैं अगर एसेल टेल करता जाता इसके अंदर में और ये आता जाता तो ये नीचे तक का ट्रेड मुझे मिल जाता ना, इस कैंडल के नीचे तक। क्या हुआ, ये कैंडल भी बाद में स्वीप हुआ, ये नीचे से ऊपर गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं एडवांस के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे लोग सीखे हैं, 3 साल हो गए, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। ये बिगिनर के लिए भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी बिगिनर है उनको थोड़ा सा पता चल जाए कि मार्केट का फ्रैक्टल कैसे काम करता है। उनको तो बोला गया है कि आप ओटी वगैरह लगा लो, ओटी के 0.7 लेवल पे आएगा मार्केट तब सेल कर दोगे। कहाँ पे आया ओटी पे 0.7 पे, उससे पहले इतना बड़ा सेलिंग आ गया मार्केट में, कैसे प्ले करोगे? कर ही नहीं पाओगे। लेकिन पता है, अगर आप लिक्विडिटी को ओनली फॉलो करोगे और बायस को फॉलो करोगे तो हो जाएगा। यहाँ से मैं काट देता हूँ, मैं लास्ट बार के लिए दिखाऊंगा, फिर ये वीडियो क्लोज कर दूंगा। मैं इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ यहाँ से। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ कि मेरा बायस क्या है, ये सारी कैंडल क्लोज होने के बाद ये जो हुआ, इन दोनों के ऊपर देखोगे आप एफवीजी छोड़ा है। वन इज टू टू लेना है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे 1:2 बहुत बड़ी चीज़ होती है। डन आपकी ट्रेड। अभी के ज़माने में चल रहा है 1:3, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये ट्रेड 1:2 अगर 3 देगा तो कहाँ तक आ सकता है? अगर आप हिसाब लगाओगे इस ट्रेड की, तो ट्रेड ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आपको दिखा रहा है, ये ट्रेड इसी के बीच में चल रहा है। मार्केट अभी ट्रेंड आपका अप नहीं हुआ है, अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अभी भी आपका ट्रेड जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन मैंने सोचा था मार्केट ऊपर जाके, नहीं होगा। सोमवार को मार्केट धाई धाई से आपको गिरता हुआ दिख सकता है, अगर ये मार्केट का कैंडल ऐसे अगर क्लोज हो जाता है तो। भूल जाओ आप वो सब कि क्या हुआ क्या ना हुआ। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, कन्फ्यूजन है, लेकिन एल्गोरिदम और फ्रैक्टल नेचर जो पहले बताया गया था, मार्केट अभी डायनामिक है मार्केट, तो एल्गोरिदम चेंज होता रहता है मार्केट का, इस वजह से मार्केट कभी कभार अलग अलग बिहेवियर करने लगता है एल्गोरिदम के अनुसार। तो अगर कोई भी चीज़ और डीप में समझना है, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है इसके बारे में, तो कौन सा चीज़ आपको समझनी है या थोड़ा बताना, मैं उन चीज़ के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा इसको डेप्थ में लाऊंगा। अब नेक्स्ट मैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में लाऊंगा। स्ट्रक्चर जो भी है, तो ये मैंने गोल्ड पे दिखाया, अगर मैं वही चीज़ें यूएसडी जेपीवाई में दिखाऊं, क्योंकि जेपीवाई का चार्ट से तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रेड जो है इसमें ही करता हूँ, इस पर उतना ज़्यादा ट्रेड में नहीं करता हूँ। अगर मुझे वीकली बायस निकालना पड़ा और इसे वीकली तक होल्ड करना पड़ा कोई भी चीज़ों को, तो क्या होगा? तो पहली चीज़ें यहाँ से गया था पूरी, यहाँ से जब गया क्या होगा, यहाँ से अगर मुझे दिख रहा है, मुझे मेरे पास में बस लिक्विडिटी दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आ चुका है, तो यहाँ से सेलिंग आ सकता है। मैं बस वेट करूँगा मार्केट कर क्या रहा है। कहीं ना कहीं देखोगे कैंडल चल रहा है, पहला कैंडल चला छोटा, तीसरा कैंडल ऊपर का, ये रिजेक्शन ब्लॉक, इन ब्लॉक्स को मैं मार्क नहीं करता था, रिजेक्शन ब्लॉक से प्राइस
गिरा, इतना सब कुछ हो गया। इसके अंदर में कोई एफईजी कोई पीओआई नहीं है, मार्केट में लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हो, अगर नीचे आता है तो मार्केट में आप चाहो तो यहाँ से सेल मार के यहाँ तक ले सकते हो अगर देखोगे तो। फिर ऊपर स्वीप हो सकता है ज़्यादातर, लेकिन नहीं होगा एसएमटी की वजह से, कभी कभार हो गया ऊपर पे रिजेक्शन ब्लॉक से। अब आया असली लिक्विडिटी स्वीप का कैंडल, बहुत बढ़िया हो गया आपका। यहाँ से देखो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा रहा है। आपने मार्क करके रखा था यहाँ से एंट्री, इसके ऊपर एसएल नीचे तक टारगेट, दैट्स इट। नीचे आ गया, नीचे आने के बाद क्या करेगा, फिर नीचे आया, अब रुकते हैं। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद का कैंडल जो है ये सीधा जाके ऊपर की लिक्विडिटी ले सकता है, या फिर नीचे आके एक लिक्विडिटी स्वीप का कैंडल बना सकते हैं। तो मुझे पता नहीं है, मुझे रुकना पड़ेगा ये हफ्ता। ये हफ्ता रुक गया, आप देखोगे पूरा हफ्ता लिक्विडिटी खाया। तीसरा कैंडल मैं रुकूंगा, अभी ऐसे जगह पे आपको 2 हफ्ता भी रुकना पड़ सकता है। नीचे का लिक्विडिटी खा लिया, अब जब नीचे का लिक्विडिटी लिया क्या करेगा, रुकना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा क्या कर रहा है। 3 चीज़ें बन गया इस कैंडल पे। ये वाले हफ्ते में आप देखोगे नीचे से बाई करने के लिए ऊपर का, कौन से हफ्ते में आपको देखना है बाइक का, ये आपको डिसाइड करना है ना कि ये हफ्ता मेरा ये जाएगा, ऐसे जाएगा। इस हफ्ते में आपका छोटा मोटा एसएल वैसल ये वो जा सकता है, लेकिन इस हफ्ते में, इस हफ्ते से जब आप एंट्री बनाओगे, मिल गया ना आपको ऊपर तक, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। फिर हफ्ते में आप गए यहाँ पे, मान के चलो देख रहे हो क्या हो रहा है, हफ्ते का पैंडल प्ले करना है। बहुत बढ़िया, नीचे आया, क्या हो सकता है, नीचे आया, ये और भी नीचे आ सकता है अभी भी ऊपर पे, लेकिन ऊपर का लिक्विडिटी इसने ले लिया। अब बॉडी क्लोज कर दिया तो यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। तीसरा भी ऊपर जाना चाहिए, ऊपर चला गया। जैसा बोल रहा हूँ एज इट इज़, यहाँ से ये आपकी बायस ऐसे डिसाइड होता है कि इसके बाद स्विंग के बाद बॉडी क्लोज हो गया तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर गया। इसके बाद ये यहाँ पे इस स्विंग के नीचे जो है स्विंग बनाया, एकदम कंफर्म हुआ। पहले तो इस कैंडल पे था, यहाँ पे लगा के आप इसके ऊपर जब एसएल भी लगा हुआ तो रिजेक्शन ब्लॉक से आपको मिलेगा ही ट्रेड, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। मान के चलो यहाँ से लिए थे आप, दूसरे दिन इसके ऊपर लगाए थे, इसके नीचे, तो 1:2.5 का ट्रेड मिल रहा है, और क्या चाहिए। अगर आप इसको यहाँ से ले पाते हो, अब सबसे बड़ी बात है ये हफ्ते की कैंडल है, डेली में कहीं ना कहीं तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, जो मैं देखूंगा कि टैप नहीं हुआ है, वहाँ तक तो करूँगा ही मैं। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। या फिर 1 2 3 यहाँ पे 1, ये कैंडल 1 2, अब 3 कैंडल बना नहीं, इसके अंदर में चल रहा है, ये लो ले लिया, तले फिर ये हो गया सेकेंड कैंडल, अब थर्ड कैंडल ये हो गया। तब आपको जाके इस दिन बाइंग मिलेगा, जितना चाहे उतना कैपिटल डिप्लॉय कर दो इसके नीचे तक, ये ट्रेड डन। एक दिन, एक हफ्ता का ट्रेड मिल जाएगा आपको। तो महीने में एक ही दिन काफ़ी होता है आपको पूरा का पूरा रिस्क लेने के लिए, जिस पे आपको बड़ा ट्रेड मिल जाएगा। बाकी दिन बस इधर उधर होता रहता है महीने का। थैंक यू। एंड कोई भी कन्फ्यूजन हो फिर से बता रहा हूँ, कमेंट वगैरह कर देना। चलो।